रहीम नवाज शाह न्यूज़ की नाज़रीन में मुखातब नाज़रीन, फ़लस्तीन ने हम इसराइल के ऊपर 15,000 से ज़्यादा मिसाइल दाग दिए हैं। अभी 2 दिन हो गए हैं लड़ाई को। 15 पहले 8,000 मिसाइल दागे, 8,000 के बाद नाज़रीन अब फिर 7,000 अभी तक मिसाइल दाग दिए गए हैं, मिसाइल फेंक दिए गए हुए हैं इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। इसराइल के नाज़रीन, इसराइल के अंदर इतने खौफ और राज की महल दौड़ पड़ी है और एयरपोर्ट के ऊपर भी 50,000 से ज्यादा, कुछ लोग कह रहे हैं 50,000 लाख बंदा था, तकरीबन लाख के नजदीक कह रहे हैं आप, 50,000 से ज्यादा, लाख से कम। एयरपोर्ट के ऊपर जो तल अबीब का जो एयरपोर्ट है, तल अबीब का एयरपोर्ट के ऊपर लाख से तकरीबन लाख के नजदीक जो बंदा था, वो बंदे को भी उसके इर्द गिर्द भी रॉकेट फेंक फेंक के वहां में लोग भागे हैं। भागते हुए कई बूढ़े मर गए हैं और कई बच्चे जख्मी हो गए हैं कि उनकी इसराइल की औरतें भी जख्मी हो गई हैं और नौजवानों को एक दूसरे को शीशे टूट गए हैं एयरपोर्ट के। जो शीशे टूटे हैं तो लोग भागे हैं, शीशे तोड़ के भागे हैं, उनको जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त तो इसराइल के अंदर मौत रक्स कर रही है, मौत इसराइल में नाज़रीन मौत रक्स कर रही है। औरतें, बच्चे, बूढ़े, और क्या कहते हैं कि वो रोते हैं रात को। वो कह रहे हैं कि उसका मीडिया बता रहा है कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया, 2 दिन हो गए, उन्होंने रोटी भी पानी भी नहीं पी रहे। नाज़रीन, इसके लुबे लुबाब क्या मिलते हैं? लुबे लुबाब ये मिलते हैं कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ। अब देखो ना, यही बात समझा रहे थे इसराइल को तमाम मुल्क उम्मा, मुस्लिम उम्मा के इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको समझा रहे थे कि आप ऐसा ना करें, फलस्तीनियों पे जुल्म ना करें, उनकी औरतों पे जुल्म ना करें। जब आप पे फ्लैश बैक आएगा, आपने फिर रोना है, आपने कहना ये बात क्या है, शाहरुख को नाम में कुछ लोग बाजार वगैरह जैसे ना करें। अब ऐसे ही वो देखें आप, उनकी औरतें भी क्यों, वो मीडिया वाले समझ कहते हैं जी उनकी औरतों को मारा जा रहा है। कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं जी उनकी औरतों को ही मार दिया गया जी, उनको बच्चे उनके कुछ दिखा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं हमारी मेरी बहन को मार दिया उन्होंने। वो मेरी बात सुने कि वो लड़कियां जो हैं वो कमांडो जो लड़कियां थी इसराइल की, जो लड़कियां हैं वो कमांडो ट्रेनिंग उन्होंने की हुई है। वो भी अपने सोल्जर से ज्यादा लड़ती हैं। वो कराटे की ब्लैक बेल्ट की वो मास्टर हैं। टांग मारती हैं ऐसे करके, जुडो कराटे खेलती हैं, क्लच उनके साथ पास लगी होती है, क्लच उठा लेती हैं, वो गोलियां सीधी सीधी गोलियां मारती हैं। जब वो सीधी गोलियां मारती हैं तो वो जो हमास के, यमन के, गजा के जो कमांडो हैं, जो लड़के, जंगजू लड़के हैं, वो क्या करें, मजबूर हो गए हैं। वो गोली मारती है उनको, और गोली उनको जब मारती हैं वो आगे से वो भी गोली चला देते हैं। जाहिर है जब लड़ाई डूब आप देख रहे हैं ना, आप कभी फलस्तीन इसराइल की साइकिल उठा के देख लें, उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है, अपने बूढ़ों को ट्रेनिंग भी दी है, अपनी लड़कियों को उन्होंने ज्यादा ट्रेनिंग दी है, ज्यादा ट्रेन किया है मुकाबले के लिए। वो 24 घंटे रोज उनकी मशकें होती थी, रोज। हालांकि वो इस फलस्तीन को मार रहे हैं, फलस्तीन को छोटा टुकड़ा रहने दिया, हम गजा की पट्टी, यमन छोटा सा मुल्क साथ, हमास छोटी सी मुल्क रियासत, छोटे छोटे रियासतें साथ लड़के वो इनके साथ लड़ रही हैं। 20-20 लाख की आबादी तकरीबन, तो वो किसी की 15 लाख, किसी की 20 लाख, किसी की 25 लाख, भाई इतनी आबादी वाले ये लड़ रहे हैं। तो फिर इनको टेक्नोलॉजी ज्यादा किनके पास? इसराइल के पास। इनका जो टॉम क्रूज जो उसको मिसाइल को रोकने वाला जो इनका आले थे वो बड़े मजबूत थे, मगर ये हुआ कि उन्होंने भांप लिया, गजा वालों ने भांपा कि ये इनका टॉम क्रूज जो मिसाइल को रोकने वाला, हम मिसाइल फेंकते हैं। तो नाज़रीन, पहले मिसाइल कुछ और थे, अब मैंने देखा उनके मिसाइल वो अब रॉकेट नहीं है। पहले से रॉकेट नुमा की चीज थी रॉकेट, अब मिसाइल नुमा। मिसाइल में और रॉकेट में फर्क है। रॉकेट होता है मजबूत चीज, यानी कि जैसे रॉकेट लॉन्चर कोई 3 फुट का से नीचे हो जाए, जो 3 फुट से ऊपर हो जाए वो मिसाइल हो जाए। इनका मिसाइल जो है नाज़रीन, वो कम अज कम, वो मिसाइल मैंने देखा है, उनकी मीडिया दिखा रहा है, वो मिसाइल 8 से 10 फुट का मिसाइल है। 2 फुट का चौड़ा मिसाइल होगा तो 10 फुट उसकी हाइट है। 10 फुट का मिसाइल है, तकरीबन 10 फुट का मिसाइल है वो। नाज़रीन, 10 फुट का मिसाइल पहले दिन उन्होंने 5,000, फिर 3,000, 8,000 जब फेंके हैं तो उनके खड़ी बच्ची नीचे कमांडो घुस गए हैं। उन्होंने जाकर जर्मान बनाए, उनके फलस्तीन के कब्जे जो इलाके थे, फलस्तीन के इसराइल के जो इलाके के कंट्रोल में इलाके थे फलस्तीन के, उन्होंने वापस हासिल किए हैं। उसके बाद नाज़रीन उनके वो यरगबंगाल बना लिया है, उनके बंदों औरतों को
उनके बंदों को और उनके कमांडो को उन्होंने यरमार बना लिया, यरमार सिस्टम बना लिया नानी। उसके बाद क्या हुआ है कि अब मुझे बताएं इसके ऊपर पहलू क्या निकलेगा, इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है। मैं सीधी बात करूंगा, वो लबी लुटी बात मैं कोई नहीं करूंगा। उसमें ईरान का क्या फायदा है, उसमें जो मुल्क को इसराइल ने नाक में दम किया हुआ था माशी तौर पे या सियासी तौर के ऊपर या खुफिया तौर के ऊपर, मुसाद जो इसराइल की एजेंसी है मुसाद, बड़ी टॉप क्लास एजेंसी मशहूर होती थी वो, अब उस नाकस हो गई है, उसका पाना फूट गया। उनके नाक के नीचे वो इतने हजार मजाइल फेंकी जा रहे हैं, पूरा इसराइल टमक टमक हो गया। मैं कहता हूँ नाजरीन, ऐसे ही जंग जारी रही, इसराइल को छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है वो तो करेंगे। अच्छा फिर मैं बात करता हूँ, लेकिन इसलिए क्यों इनके लिए, अब देखें ना IMF की चाबियां कौन मरोड़ रहा था, ये इसराइल यहूदी, ये ज़ायनिस्ट यहूदी। वो अच्छे बुरे नाज़रीन हर कौम में होते हैं, मैं इस चीज को मानता हूँ। कभी सारे कोई बुरा नहीं होता, सारा कोई अच्छा नहीं होता। हर कौम में, हर मजहब के अंदर लोग अच्छे बुरे आपको मिले जाएंगे, मगर यहूदियों में कुछ लोग अच्छे भी होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जो जानस जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे अपनी एक नफरत की ऊपर हम उनकी बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो क्या नाम है उसका, कि ये जिस वक्त इनकी इसराइल को अपनी पड़ गई, आपने देखा कल उसका बयान आया कि उसके जो बैंक के अंदर, उनके जो बैंक के अंदर इसराइल के पैसे दुनिया के बैंकों के पड़े हुए थे, दुनिया के बैंकों के अमेरिका, कनाडा, इटली या जो भी इनका बैंक के अंदर पड़े हुए थे, फ्रीज किए हुए थे, वो पैसे उन्होंने कहा हमें निकाल के हमें दे दो। अब उनको अपने पैसे निकालने पड़ गए हैं। जब उनको अपने पैसे निकालने पड़ गए, जो उन्होंने स्पेयर जाफर रखे हुए थे, अब उनको वो निकालने पड़ गए हैं। अभी तो 2 दिन हुए हैं, अभी तो पार्टी इसराइल तूने जो जुल्म किया अभी तो तेरे लिए तो तेरे साथ पार्टी शुरू हुई है। हमें तकलीफ होती है, मैं नहीं कहता, जो हम इंसान है चाहे कोई, मगर ये कि मजबूर कर दिया उनको। अब उनके आगे बच्चे रोते हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं, अब आपके बच्चे रो रहे हैं, आपकी औरतें रो रही हैं, आपके बंदे रो रहे हैं, आपके सारे रो रहे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं, अपने जिस इबादत के तरीके से वो कह रहे हैं हमें एक मौका दो, हमें एक मौका और दे दो। हम माफी मांग रहे हैं, अब उनसे माफी मांग रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, होता तो है मगर क्या करें, अब क्या करें। आपके लोगों ने नहीं छोड़ी, मगर ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे खातमुन नबी, आपके सब बाद कोई नबी ने ना कोई आया ना कोई आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब जंग के दौरान हालत जंग के अंदर औरतों और बच्चों के ऊपर थोड़ा, मौलाना फजलुल्लाह ने बयान दिया, लोगों ने उसको किसी और कॉन्फिडेंस में लिया। मैं बताऊं, और जंग के अंदर औरतों और बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, बूढ़ों का भी, उस सरकार का हुक्म, मगर ये है कि सरकार हुक्म है, उसमें कोई मगर मगर नहीं। ये जो जंग चल रही थी, ये लड़की कमांडो है ना, वो मार रही हैं आगे से। हाँ, ये आसर ने फरमाया कोई आपसे में हथियार ना, जब तक कोई हथियार ना उठाए। तो अब ये हथियार ठाई खड़ी हैं, वो हथियार ठाई खड़ी हैं, अब वो हथियार ठाई कर रही हैं, बाजार फिजली की हमला कर रही हैं, गोली चला रही हैं, गोली मार रही हैं, वो कराटे मास्टर बनी पड़ी हैं। अब वो अपने आप को बचाने के लिए उन पर गोली चला रहे हैं। मगर कुछ जगह के ऊपर मैंने देखा है कि वो बिला तकवली मार रहे हैं, वैसे ही मार रहे हैं, उस मीडिया पे दिखा रहे हैं, मगर ज्यादातर वो अपने आप को बचाने के लिए वो कर रहे हैं। मगर उनको ये है कि नाजरीन, ये बात ये है कि अब ये पाकिस्तान, जब IMF के इसने पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने उसको, पाकिस्तान को की पॉलिसी है, पहले दिन की पॉलिसी है कि इसराइल सारी दुनिया के मुल्कों में जाओ, इसराइल का वीजा आपको नहीं मिलेगा। इसकी डो टॉक पॉलिसी थी। ईरान की पॉलिसी है, ईरान भी इसराइल को पसंद नहीं करता, और भी कई मुल्क मुबालिक नहीं करते, तो कहते थे कि इसराइल को ये आपने काबज की, फलस्तीन की जमीन पर काबज हुए हैं। बैतुल मुक़द्दस, बैतुल अव्वल, हमारा किबला अव्वल किधर है? इसराइल में। और इसराइल क्या उधर हमारी बड़ी यादें हैं मुसलमानों की, मस्जिद अक्सा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद तमीर कराई थी, वो मस्जिद अक्सा हो गई। फिर हम उनका वो कहते हैं हैकल सुलेमानी। ये बड़ी लंबी बात, मैं अब मौजू पे आ जाता हूँ नाज़रीन। मौजू ये है कि पाकिस्तान को जो इन्होंने जीना हराम कर दिया था, इसलिए जो इसराइल वाले, हम फलस्तीन वाले, हम उनकी करते हैं, क्या करते हैं कि उनके गम में, उनकी तकलीफ में हमें पता है, हम उनकी गम और तकलीफ महसूस कर रहे हैं। नाज़रीन, महसूस कर रहे हैं कि उनका जुल्म जो उनके साथ जो होना है, वो इसराइल ने करना है, वो कर रहा है। इसराइल ने बहुत ज़्यादा बैक
क्लैश कर दिया ना, मगर वो तो पहले भुगत रहे थे फलस्तीन वाले, इस गजा वाले, वो जो छोटी छोटी बन गई फलस्तीन की, छोटी रियासतें बन गई, छोटी उठाएंगे, वो तो पहले राजनी भुगत रहे थे, वो ऑलरेडी भुगत रहे थे। वो कहते हैं हम तो भुगत ही रहे हैं, हम इनको ले डूबेंगे। अब ले डूबे क्या, तर गए हैं वो इसराइल, इस फलस्तीन वाले तर गए हैं। तो जो जो दुनिया के अंदर जिसकी सिक्योरिटी टॉप क्लास मानी जाती थी वो डूब गए हैं। इसराइल की जो है ना, अब लोग सोचेंगे नहीं इसराइल में क्या करने के लिए, जाए हम जितना काफी दुनिया के मुल्कों से यहूदी इकट्ठे करके लेके आए थे ना इसराइल के अंदर, अब इसराइल के वो यहूदी भाग रहे हैं, वो एयरपोर्टों के ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया हुआ है। अब देखते हैं होता क्या।